कलर की दुकान नहीं थी, क्योंकि सब सुंदर, सभी सुंदर थे महाराज। अल्प मृत्यु में कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, सब निरोगी थे, सब सुंदर थे। आजकल तो हर मोहल्ले में एक ब्यूटी पार्लर खुला है, क्योंकि यहाँ बंदरों को सुंदर बनाना हो तो कुछ करना ही पड़ेगा। सब स्वभाव से सुंदर है महाराज। सबने करें परस्पर प्रीति, परस्पर हम एक दूसरे का ही चिंतन करें। ऐसी अयोध्या नगरी में हमारा दशरथ जी वहाँ के राजा हैं, और दशरथ जी की 3 विशेषताएं हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी होगा तो वो भक्त नहीं हो पाता है, भक्त होगा तो ज्ञानी नहीं होगा, और अगर ज्ञानी होगा भक्त होगा तो वो कर्म पर विश्वास नहीं करता है। लोग कर्म छोड़ देते हैं। भजन करेगा, जो माला चलाएगा उससे भाला नहीं चलता, और जो भाला चलाना जानते हैं उनसे माला नहीं चलता। लेकिन अयोध्या ही एक ऐसा नगर है, यहाँ के सारे सम्राट एक साथ माला भी चलाते हैं और भाला भी चलाते हैं, युद्ध भी करते हैं और भगवान का भजन भी करते हैं। आपने देखा श्री भरत जी महाराज जब राम जी वन में हैं और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और हनुमान जी संजीवनी लेकर आ रहे हैं, उस समय जब अयोध्या से हनुमान जी निकले तो भरत जी के हाथ में माला है, तो राम राम जप रहे हैं अयोध्या में। लेकिन भरत जी ने देखा कोई राक्षस पहाड़ लेकर जा रहा है, निश्चर मन अनुमान, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, तो क्या किया, उन्हें लगा हमारे राष्ट्र पर संकट है, तो झट माला रख दिया, भाला उठा लिया। बिनु फल सहायक मारे चाप शमन लगितान। भरत जी की तरह कोई बाण भी नहीं चला सकता, और भरत जी की तरह कोई माला भी नहीं चला सकता। हम लोगों की तरह माला थोड़े चलते हैं। एक गुरुजी ने अपने चेला से कहा, बोले गुरुजी कैसे भजन करें? बोले माला रोज चलाना, माला घुमाना। तो चेला गया, 2-4 दिन बाद गुरुजी ने पूछा माला चलाते हो? बोले गुरुजी रोज माला चलती रहती है। बोले चलती रहती का क्या मतलब है? बोले आपने कहा माला घुमाना, तो हमने माला अपने पंखे में टांग दी है, पंखा घूमता है तो माला भी साथ में घूमती रहती है। अयोध्या ऐसा अद्भुत नगर है। महाराज दशरथ जी की 3 विशेषताएं क्या क्या, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगत सारंग। एक बार उनके मन में ये भाव आया, मेरे कोई संतान नहीं। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सतनाही, सुयज्ञम वामदेवम च जावाली च काश्यपः, पुरोहितम वसिष्ठम च ये चान्ये द्विजोत्तमः। महाराज दशरथ जी के 8 मंत्री हैं, जिनमें सुयज्ञ वामदेव जावाली काश्यप वशिष्ठ इत्यादि बड़े बड़े धर्म के धुरंधर महाराज दशरथ जी के सुयोग्य मंत्री हैं। सुमंत उनके प्रधानमंत्री हैं। कितना सुंदर नाम है, सुमंत्र। मंत्र माने सलाह, जो सुंदर सलाह देने वाला है। राजा कब बिगड़ता है? जब उसको गलत सलाह दी जाए। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्टे बिनु सत्कर्मा। तो दशरथ जी के अद्भुत मंत्री हैं। एक बार दशरथ जी के मन में ये भाव पैदा हुआ, मेरे कोई संतान नहीं। वशिष्ठ जी के पास गए, तब वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया, राजन धरो धीर अहो
हुई है ही सुत चारी, धर्म धीरे हुई है सुत चारी, त्रिभुवन मेरे भगत बहारी, त्रिभुवन में भगत बहारी। आप निर्धारण करें आपके यहाँ 4 बेटा होंगे। महाराज दशरथ जी से वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया और दशरथ जी अपने प्रधानमंत्री को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं आप पुरोहितों से पूछकर यज्ञ की विधिवत तैयारी करें, क्योंकि विधिहीनश्च यज्ञश्च श्रद्धा करता विनश्यति। विधिहीन यज्ञ से श्रद्धा करता विनश्यति, कर्ता को दुख प्राप्त होता है और विधि से संपन्न यज्ञ से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हर ऋषि मुनीस कहे हो मृदुबानी, आनो सकल सुतीरथ पानी। सारे तीर्थों का जन्म गाया गया। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। सब मांगलिक वस्तुओं को इकट्ठा किया गया। शरत्तोत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं सरस्वत्याम, सरयू के शरद्याश्च उत्तरे तीरे, सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि, उस यज्ञ भूमि को विनिर्मित किया गया जहां 1 वर्ष तक चलने वाला अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ और वह वसंत ऋतु में प्रारंभ होकर पुनः वसंत में संपन्न हुआ। और जब उसकी पूर्णाहुति हुई उसके बाद ऋष्यशृंग को बुलाया गया। उन्होंने उस अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत कुछ ही दिन में संपन्न होने वाले पुत्रेष्ठ यज्ञ का एक अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान के फलस्वरूप अग्नि भगवान हविष्य अन्न लेकर प्रकट हुए। उन्होंने महाराज दशरथ जी को हविष्य अन्न प्रदान किया। इस यज्ञ को बड़े विधि के साथ संपन्न किया गया। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति अग्नि चरु कर आहुति डाली गई, किसके साथ डाली गई? घृत की आहुति दी गई। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति सहित, भक्ति के साथ मुनि आहुति दीने। आहुति का अर्थ क्या है? हम लोग यज्ञ, भगवान यहाँ विराजमान है, हम लोग यज्ञ में आहुति डालते हुए उच्चारण क्या करते हैं? स्वाहा। स्वाहा का अर्थ है हम अपने स्वमाने, अपने स्वार्थ की आहुतियां डाल दें उस यज्ञ में। यज्ञ का अर्थ है परमार्थ, यज्ञ का अर्थ है परोपकार। यज्ञ परमार्थ का प्रतीक है, उसमें स्व को समाप्त कर दें। जब जीवन में स्वार्थ की आहुतियां पड़ जाती हैं, जब जीवन में स्वार्थ समाप्त हो जाता है, तो व्यक्ति यज्ञ की भांति प्रफुल्लित हो जाता है। यज्ञात् भवति पर्जन्या, उसके बाद उसके जीवन में अद्भुत आनंद आता है। आप देखिए, यज्ञ अपने अभिमान को मिटाने के लिए है, इसलिए यज्ञ में स्वाहाकार है। हम अपने समस्त जो स्वार्थ हैं, उन समस्त स्वार्थों की आहुति डाल देते हैं, तब जीवन अत्यंत हर्ष से भर जाता है। अग्नि भगवान प्रकट हुए, उन्होंने दशरथ जी को हविष्य अन्न दिया। ये रानियों में
वितरित किए है। हावी बांट देहु नट जाई, जथा जोग जय भाग बनाई। यथा योग्य बांटना। यथा योग्य का अर्थ है ऐसा नहीं कि 3 रानियां हैं तुम बराबर बांट दो, नहीं, यथा योग्य। दशरथ जी ने रानियों को बुलाया है, अर्ध भाग कौशल्य ही देना, आधा कौशल्या जी को देना, आधा जो बचा उसके 2 भाग करके आधा तो कैकेयी को दे दिया गया। जो सुमित्रा का भाग बचा उसे कौशल्या और कैकेयी को दिया और अपने हाथ से तुम सुमित्रा को दो। इस प्रकार भगवान मां कौशल्या के गर्भ में आए। तीनों रानियां भवन में आनंदित हैं। शोभाशील तेज की खानी, कौशल्या जी की शोभा बढ़ रही है, कैकेयी मां का शील बढ़ रहा है, सुमित्रा माता का तेज बढ़ रहा है, क्योंकि सुमित्रा के गर्भ में तेजस्वी लक्ष्मण जी आए हुए हैं। कैकेयी का शील बढ़ रहा है क्योंकि उसके गर्भ में भारत जैसे संत आए हुए हैं। कौशल्या की शोभा बढ़ रही है क्योंकि कौशल्या के गर्भ में शोभा धाम भगवान राम जी आए हुए हैं। वैसे तो बच्चे के जो लक्षण है ना, बच्चा जब गर्भ में होता है तो माँ के जो लक्षण होते हैं ना वही बच्चे में आते हैं। लेकिन राम जी जब कौशल्या माँ के गर्भ में आए तो मैया के लक्षण बालक में नहीं आए हैं। यहाँ राम जी के सारे लक्षण माता कौशल्या में आ गए, बच्चे के लक्षण माँ में आए हैं। सामान्य लोगों में ऐसा होता है कि मैया के लक्षण, आजकल देखो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, आजकल नए नए जो बच्चे हो रहे हैं, तो ये बच्चे किस चीज में सबसे ज्यादा होशियार हैं? आप सबके घरों में बच्चे हैं ना 2-4 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के। ये बच्चे सबसे ज्यादा होशियार किस मामले में है? आप कहेंगे मोबाइल चलाने में, है ना। तो ये लक्षण बच्चों में कहां से आ गया? मोबाइल चलाने का ये गुण कहां से आ गया? बोले बच्चा जब माँ के गर्भ में है तो मैया सुबह से शाम तक दिन भर व्हाट्सएप, दिन भर फेसबुक, दिन भर लाइव। तो महाराज अगर आप इस प्रकार क्या है, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो आजकल बच्चों में माँ के लक्षण आते हैं ना, तो बच्चा मोबाइल चलाए, परेशान नहीं होना। ये लक्षण किसका है? एक बच्चा महाराज हमने देखा ऐसा पैदा हुआ, उसका मुंह बहुत टेढ़ा मेढ़ा था। तो किसी ने कहा ऐसा कैसे पैदा हुआ? हमने कहा हमें लगता है इसकी मैया दिन भर सेल्फी खींचती रही होगी। टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके दिन भर ये सेल्फी करेंगे तो उसके प्रभाव महाराज संतान पर आएगा। इसलिए गर्भ में बालक हो तो माँ को बहुत संयम से भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, वीरों की कथाएं सुननी चाहिए। पहले वीर पैदा होते थे महाराज, भीष्म पितामह जैसे। अभिमन्यु ने ये सारी विद्या जो चक्रव्यूह भेदन है ना, वो माँ के गर्भ में सीखी। लेकिन 7वां द्वार तोड़ना की विद्या जब अर्जुन बता रहे थे तो उसको सुभद्रा को नींद आ गई। ये कथा बड़ी मार्मिक, और महाभारत आप पढ़ें तो अभिमन्यु जब 7वें द्वार पर घिरा और उसको तोड़ना नहीं आया और लगा कि उसके प्राण संकट में हैं, अभिमन्यु को लगा कि मेरे प्राण संकट में हैं, तो उसे उस दिन सबसे बड़ा जो दुख हुआ वो इसी बात का हुआ। उसने अंत में अपनी माँ को याद किया, सुभद्रा को, और मन में रोया अभिमन्यु की, हे माँ अगर तू उस दिन सो ना गई होती, हे माँ अगर तू उस दिन सो ना गई होती तो आज मेरा प्राणांत नहीं होता। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अभिमन्यु की माँ एक क्षण के लिए सो गई तो ये परिणाम हुआ, लेकिन आप सब जीवन भर से सोए पड़े हुए हैं। क्या होगा हमारा संतान का भविष्य? इसलिए उनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए आप
भगवान की कथाएं सुने, वीरों की कथाएं सुने, राष्ट्र भक्तों की कथा सुने, उनका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़े। भगवान राम जी आए तो आज सारी अयोध्या नगरी आनंद से भर गई। ततो यज्ञ समाप्ते तो भूतानां सत्सरत्यो। कहते हैं 6 ऋतुएं व्यतीत हुई, थोड़ा समय बीता, वृक्षों में पात नवीन खिले। जैसे ही वसंत ऋतु आई, वृक्षों में पात नवीन खिले, और सरयू तट सुर सरिकुल हुए, सरयू तट सुर सरिकुल हुए, सरयू तट सुर सरिकुल हुए। बागों में कलियों के गुच्छे खिले उठे फूल कर फूल हुए। बागों में कलियों के गुच्छे खिले उठे फूल कर फूल हुए। बागों में कलियों के गुच्छे खिले उठे फूल कर फूल। शीतल सुगंध युत मंद मंद मलयानल का संचार हुआ। त्रिभुवनपति के स्वागत को जग ऋतुपति बनकर तैयार हुआ। धीरे धीरे समय बीता, वसंत ऋतु आई। ततश्चदादशे मासे चैत्रे नावामिते तिथो। महर्षि वाल्मीकि जी कहते भगवान राम जी चैत्र का महीना है, 9वीं तिथि है, शुक्ल पक्ष है, पुनर्वसु नक्षत्र है। भगवान राम जी मध्य दिवस में प्रकट हुए हैं। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। आज इस पावन तपस्थली पर जहां हम लोग बैठकर श्री राम कथा को श्रवण कर रहे हैं, ये पूज्य चरण श्रद्धेय हमारे पूज्य श्रीनाथ बाबा जी महाराज की भी साधना भूमि है, और आपसे पूर्व भी जो संत यहाँ रहे हैं उनकी ये तपोभूमि है, कर्म भूमि है। जहाँ संत जन निवास करते हैं वहाँ भगवंत को आना ही होता है, भगवान आते ही है। आप सब लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं। देखो राम जी कब आए, जब दशरथ जी ऋषि से जुड़े, वशिष्ठ जी से जुड़े, ऋषि से जुड़े, और ऋषि ने यज्ञ कराया तो राम जी आए। आपके यहाँ भी आज भगवान राम जी का प्राकट्य हो रहा है, क्योंकि आप भी संत से जुड़े और महाराज जी ने यज्ञ कराया है। उस यज्ञ के कारण ही आज भगवान का प्राकट्य, ये शुभ अवसर आया है। महाराज जनक जी के यहाँ सीता जी का प्राकट्य हुआ, क्योंकि जनक जी ने हल चलाया, तो वो थोड़ा कृषि से जुड़े हैं। अगर इस पर थोड़ा विचार करें तो राजा जनक जी कृषि से जुड़े हैं तो सीता जी उनके यहाँ आई, दशरथ जी ऋषि से जुड़े हैं तो उनके यहाँ राम जी आए, और आप सब लोग कृषि से भी जुड़े हैं, ऋषि से भी जुड़े हैं, तो आपके यहाँ सीता राम जी दोनों ही प्रकट हुए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। आइए आप सब हमारे साथ गाएं। पहले भगवान राम जी प्रकट होंगे, उसके बाद फिर एक बढ़िया बधाई होगी, उत्सव मनाएंगे हम लोग खुशी में, और फिर आरती करेंगे। सब गाइए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्ष तारी मुझ मनहारी अद्भुत रूप विचारी तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनवाला नयन विसारा शोभा सिंधु खरा